हेलो व्यूअर्स। क्या वाकई नौजवान नस्ल दीन को छोड़ रही है? आप में से कितने ही होंगे जो इस वक्त तक इस्लाम को छोड़ चुके हैं या फिर छोड़ने के इंतहाई करीब हैं? क्या हमारी नौजवान नस्ल तेज़ी से उस दीन को छोड़ रही है जो उसे विरासत में मिला था और फिर एक नए दीन की तलाश में है वो इस वक्त? वैसे तो जुमे की नमाज के वक्त जब हम सड़कों को भी अपने कब्ज़े में ले लेते हैं, लेकिन हमारी जो मस्जिदें हैं वो अमूमन क्यों खाली हो रही हैं? या फिर मस्जिद के बाहर एक नई रूहानियत जन्म ले रही है जिसका कोई इमाम नहीं है, कोई मसलक नहीं है और कोई भी ऐसा नहीं जो फतवा जारी करे। तो क्या ये डी मुस्लिमाइजेशन है या फिर ये मज़हब के नाम पर कायम जो ताकत के ढांचे हैं उनके खिलाफ एक खामोश सी बगावत शुरू हो चुकी हुई है? और सबसे ख़तरनाक सवाल ये है व्यूअर्स कि अगर नौजवान वाकई दीन से दूर हो रहे हैं तो क्या कसूर उनका है या फिर उस दीन का जो हमने उन्हें दिया है या उनके सामने दीन की जो शक्ल पेश की गई है? सबसे पहले एक बुनियादी सवाल है कि डी मुस्लिमाइजेशन है क्या? तो ये महज एक इस्तिलाह नहीं है बल्कि एक मुकम्मल नैरेटिव है, एक खौफ है, एक तशवीश है और फिर बाज़ औक़ात एक सियासी हथियार भी है। क्योंकि कुछ लोगों के नज़दीक इसका मतलब है कि नौजवान जो है वो दीन छोड़ रहे हैं, लादीन हो रहे हैं, मुल्हिद हो रहे हैं या फिर मगरबी तहज़ीब में तहलील हो रहे हैं। लेकिन क्या हकीकत में वाक़ई आप कह सकते हैं कि ये सारी की सारी पिक्चर जो है, ये सारे का सारा सीन इंतहाई सादा है, ऐसे ही सिंपल है जिस तरह बयान किया जा रहा है? एक तालिब इल्म हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा यह सवाल है कि मैं पिछले 4 साल से रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर रहा। मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ और मेरे तमाम मामलात अच्छे चल रहे हैं। यानी मैं एक तालिब इल्म के तौर पर एक अच्छा तालिब इल्म भी हूँ, एक बेटे के तौर पर एक अच्छा बेटा भी हूँ। दोस्तों के में जो मेरा एक मुआशरे में किरदार है या दोस्तों में है वो भी बहुत अच्छा है और मेरे तमाम मामलात भी ठीक हैं। मैं किसी से कुछ लेता हूँ तो वक्त पर वापस करता हूँ। जब मेरे मामला ठीक हैं तो मुझे क्यों मजहबी होना चाहिए? एक ये और ये है कि मुझे एथीस्ट होने का या इरिलीजियस पर्सन होने का क्या नुकसान है जो एक रिलीजियस पर्सन को नहीं है और उसको फायदा है? ये मेरा क्वेश्चन है जाकिर साहब से। तो आप किसी को भी नहीं देखेंगे कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा या रिलीजन को फॉलो करेगा। मैंने सिर्फ एक बंदे को देखा नमाज पढ़ते हुए। इवन जिस हॉस्टल में मैं स्टे कर रहा था वहाँ पे कोई भी नमाज नहीं पढ़ रहा था, न स्टाफ न वहाँ के लोग। इवन मुझे खुद नमाज पढ़ते हुए मतलब मुझे थोड़ी बहुत वो हो रही थी कि यार ये लोग मुझे एक्सट्रीमिस्ट ना समझे कि यार ये इस्लामिक है, इस्लाम फॉलो कर रहा है। ये समझने के लिए कि मुस्लिम नौजवान जो हैं वो अपने मज़हब से, अपने दीन से क्यों दूर होते जा रहे हैं, हमें मज़हब को सिर्फ अकीदे के तौर पर नहीं बल्कि ताकत के एक सिस्टम के तौर पर भी देखना होगा। यहाँ पर हमें माइकल फोकॉल्ट का वो नज़रिया बहुत इम्पॉर्टेंट दिखाई देता है जो कहता है जी कि इल्म और ताकत हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब मज़हब को ताकत के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो महज रूहानियत के लिए नहीं रहता है बल्कि एक कंट्रोल का आला बन जाता है। तो आज का नौजवान जो है वो ये देख रहा है कि मज़हब को सियासत में अपने फ़ायदे के लिए बड़े ही भरपूर तरीके से और ब्रूटल तरीके से यूज़ किया जा रहा है और मजहबी रहनुमा जो है इक़्तिदार के करीब हैं और मज़हब को अपने लिए मालो दौलत इकट्ठी करने के लिए, अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है और फिर दूसरों को गुर्बत का, अफलास का, बीमारी का और मुश्किलात में सब्र करने की तलकीन की जाती है। फिर मज़हब के नाम पर इखलाकियात के जो दावे करने वाले हैं वो ख़ुद सबसे बड़े बद इखलाक और तजादात का शिकार दिखाई देते हैं। तो इन नौजवानों के जहन में ये सवाल तो फिर उभरेगा कि अगर यही दीन सच है तो इसके नुमाइंदे जो हैं वो इतने मुतजाद से भरे हुए क्यों हैं? आप जो बोल रहे अकलियत के हिसाब से, अकलियत जो इंसान समझती है हमेशा सही नहीं होता। आपको पता है पहले दुनिया लोग समझते चपटी है, सैकड़ों साल, हजारों साल पहले लोग समझते थे दुनिया चपटी है। जी सर, बिल्कुल ये है कि अब एवोल्यूशन हो रही है ना। भाई साहब अभी आपका सवाल खत्म हो गया, मेरा जवाब सुनिए आप। जी जी जी, ये डिबेटिंग सेशन नहीं है, समझे आप? ये इरेशनल आप समझते हैं। जब सिंपल समझ नहीं सकते आप बोलते आप बहुत एकदम क्या बोलते कंटेंट है। आप इतना नहीं समझ सकते क्या कंटेंट है
आपको सवाल देने का मौका दिया गया है, अभी मेरा जवाब सुनिए। हर इंसान अपने दिमाग से समझता है वो सही है, वो चोर भी अपने दिमाग से सही है समझता है। वो चोर जो चोरी करता है, जो चोर चोरी करता है, वो अपने दिमाग से सही समझता है। आप मुझे एक पॉइंट बताओ, एक चोर है, मान लो मैं चोर हूं, मैं चोरी करता हूं, करोड़ों रुपए लोग की चोरी करता हूं, आप एक रैशनल पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और मैं चोरी छोड़ दूंगा। आज का मुस्लिम नौजवान जो है वो पढ़ा लिखा है और उनके ज़हनों में सवाल उभरते हैं, वो पूछना चाहता है, और मौलवियों के जो इस तरह के लॉजिक हैं वो इनसे कैसे कन्विंस हो जाएगा, क्योंकि वो इसे सिर्फ मानने के बजाय समझने की कोशिश करता है, इसीलिए सवाल भी उठा रहा है। और जब आज कोई शख्स ये सवाल पूछे कि क्या मज़हब जो है वो वाकई खुदा की तरफ से है, खुदा की तरफ से भेजा गया है, या फिर ये इंसानों का अपना बनाया हुआ एक सिस्टम है, तो उसको आप एक चोर की या फिर ज़मीन के फ्लैट होने की जो बातें बताकर मुतमिन नहीं करवा सकते हैं। आज जब साइंस जो है वो एवोल्यूशन, कॉस्मोलॉजी और फिर न्यूरो साइंस की बात करती है, और मज़हब जो है वो रवायती जो नैरेटिव है उस पर इसरार करता रहता है, तो फिर सोचने वाले जो दिमाग हैं उनके दरमियान एक टकराव पैदा तो होता है। ये टकराव नौजवान को या तो दोहरी ज़िंदगी की तरफ ले जाता है, या फिर मुकम्मल तौर पर एक बाइका और बगावत की तरफ ले जाता है, या फिर कुछ एक्स मुस्लिम बनकर रिएक्शनरी भी हो जाते हैं। जैसा कि अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ये भारतीय शख्स जो है ये रिएक्शनरी नज़र आ रहा है। मेरे सामने मेरे साथ ये जो आप देख रहे होंगे जिन इंसान को, इमरोज़ आलम नाम है और एक्स मुस्लिम है, और अभी ये जो जगह है जंतर मंतर पर ये लोग इकट्ठा हुए प्रोटेस्ट करने के लिए कि कुरान की आयतों में जो दिक्कतें हैं, जो इन्होंने केस डाला हुआ है, उसको लेकर जागरूकता फैलाने के लिए। जब तूने ये चीज को छोड़ दिया तो फिर इसमें क्यों घुस रहा है बता दे। मैं इसलिए घुस रहा हूं ताकि तुम जैसे भी इस गंदगी से बाहर निकल जाओ। क्या अपने आप को निकल देख, जाओ गंदगी से बाहर। अपने आप को देख, अपना सारा मैं अपने आप को देख रहा हूं। हाथ नीचे करके, हाथ नीचे करके, हाथ नीचे करके, आंख मत दिखा, आंख मत दिखा। व्यूअर्स, एक वक्त था जब सवाल करना बहुत मुश्किल होता था पाकिस्तान जैसे माशरों में, तो अब भी ऐसे इस तरह के सवाल करना एक जुर्म ही होता है, यानी आप अपनी मौत को दावत देंगे। लेकिन क्या करें कि अब किसी भी सवाल को की जवाब तलाश करना सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर रह गया है। फिर हमारे जो दीनकार हैं और मज़हब फ़रोश हैं, उनके सख्त गिर रवैये और बेअक्ली के जो रवैये हैं, वो उनके मुकाबले पर नौजवान को कई तरह के अल्टरनेटिव नैरेटिव्स जो हैं वो मिल जाते हैं और मिल रहे हैं, जिसमें एथियज़म है, एग्नोस्टिसिज्म है, जिसमें प्रोग्रेसिव इस्लाम की कई शक्लें सामने आती हैं, और फिर स्पिरिचुअलिटी विदाउट रिलीजन जो है, इन जैसे जो मौज़ूआत हैं और इन जैसे जो नैरेटिव्स हैं वो भी इनके सामने आ जाते हैं, जिन पर कोई सेंसर नहीं होता, कोई मौलवी वहाँ पर नहीं बैठा होता और कोई खौफ में मुब्तला नहीं होता। तो जनाब यही वो मुकाम होता है जहाँ पर मज़हब जो है वो अपनी अजारादारी जो है उसको खो देता है, और कोई भी सोचने वाला जहन जो है जब ये देखता है कि मजहबी नैरेटिव इन मौज़ूआत पर सख्त या फिर गैर लचकदार है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को अलग करने लगता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये मज़हब का ज़वाल है या एक इर्तिका का मामला है। तो यहाँ पर व्यूअर्स एंटोनियो ग्राम्शी का एक तस्वुर अहम है कि जो ये बताता है कि मुआशरती इक़दार हमेशा ताकतवर तबकात के ज़रिए ही तश्कील पाती हैं। आज शायद नई इक़दार जो है वो जन्म ले रही हैं और मज़हब को उनके साथ मुकालमा करना होगा, या हमें ईमानदारी से ये मानना होगा कि हाँ कुछ नौजवान जो हैं वो वाकई दीन छोड़ रहे हैं, लेकिन साथ ये भी हमें सच मानना है कि कुछ नए अंदाज में दीन को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं, और या उस कोशिश में लगे हुए हैं, और कुछ जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं या चले गए हैं, और कुछ मज़हब को एक ज़ाती मामले तक महदूद करने पर ही यकीन रखते हैं। तो क्या ये डिक्लाइन है या फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है? आप इस बारे में क्या कहते हैं? ज़रूर हमारे साथ अपना मौक़िफ़ शेयर करें, अपने थॉट्स शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।